श्री कृष्णा, जैसे कि मेरी ज्योतिष की क्लासें चल रही हैं और मैंने कहा है कि मैं आपको 80 वीडियो के माध्यम से उनके नियम सिखाऊंगा और कुंडली का कैसे एनालिसिस होता है वो सिखाऊंगा। वही हमारे पैरामीटर होंगे जो हम नियम सीखेंगे, उन्हीं के नियम के अंतर्गत हम हर कुंडली की चर्चा करेंगे। तो बीच बीच में मेरे पे मैसेज आते रहते हैं कि जो सेलिब्रिटी होती है, जब हमारे जो महापुरुष होते हैं उनकी कुंडली में कैसे धन योग बनते हैं, कैसे राजयोग बनते हैं, कैसे अरिष्ट योग बनते हैं। क्योंकि हम जब भी कोई कुंडली लेते हैं, हम उन लोगों की कुंडली लेते हैं जिन्हें समाज जानता है, उन्हें देश जानता है, जिन्हें विश्व जानता है। तो मैंने कहा था कि किसी भी कुंडली के एनालिसिस करने के लिए हमें देखते हैं कि इसमें धन योग कितने हैं, इनमें राजयोग कितने हैं, कितने में अरिष्ट योग है। फिर मैंने वीडियो के माध्यम से ये भी बताता रहता हूं कि कौन कौन सी दशाएं अच्छी जाती हैं। सपोज दैट कि लग्नेश की, पंचमेश की, नववेश की, उच्च के ग्रहों की दशा अच्छी जाती है और 6, 8, 12 अस्त की, वक्री की, नीच की, कम्बस्ट की दशा खराब जाती है। वही नियम, क्योंकि हम कोई पाइथागोरस मतलब फिर में सिद्ध नहीं कर रहे हैं कि हम उन्हें सिद्धि करना, हमें तो जो नियम हमने शास्त्रों से सीखे वही नियम हम उससे कुंडली में लगाते हैं और उनके द्वारा हम देखते हैं कि कुंडली में कितने राजयोग है, कितने धन योग है, कितने अरिष्ट योग है। आज जो हम कुंडली लगा रहे हैं, स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी की लगा रहे हैं। क्योंकि इसमें क्या है कि जब इनकी अगर आप साधारण दृष्टि से देखेंगे तो आप इन पे ज्यादा राजयोग नहीं प्राप्त कर सकते, लेकिन जब हम यदि ज्योतिष बारीक जानते हैं, जिसे कहते हैं राशि परिवर्तन, यदि हम इसे राशि परिवर्तन देखेंगे तो श्रीमती इंदिरा गांधी भूतपूर्व प्रधानमंत्री की कुंडली में सबसे ज्यादा राशि परिवर्तन है, जिसके कारण उन्हें नेम फेम मिला। जब मैं किसी सेलिब्रिटीज के बीच में बोलता हूँ, के विषय बोलता हूँ, तो मेरे मैसेज भी आते हैं कि आपने वो समय तो बताया नहीं जब इंदिरा गांधी में डंडे पड़े थे, गले में से टमाटर पड़े थे। ये तो एक हमारी जिंदगी है, हमारी लाइफ है। क्योंकि इस पे जब हम कहते हैं ना, हम कालचक्र पढ़ते हैं ज्योतिष के हिसाब से, तो जीवन में अप डाउन ये एक विधि का विधान है। मैंने आपको अभी बताया था कि जब लग्नेश की, पंचमेश की, नववेश की, उच्च के ग्रह की आएगी, धन योग बना रहे, राजयोग बना रहे, तो उस पर धन, मान, पैसा, प्रतिष्ठा प्राप्त होगी। जब 6 हाउस की दशा चलेगी तो उसमें शत्रु पैदा हो जाएंगे। सप्तमेश की दशा चलेगी तो उसमें मार्केट चालू हो जाएगा। जब अष्टम की दशा चलेगी तो उसमें मृत्यु नहीं होगी, लेकिन मृत्यु तुल्य कष्ट अवश्य मिलेंगे। फिर हम 12th हाउस की दशा देखते हैं तो 12th हाउस में क्या है, विदेश है, कि जातक का विदेश जा रहा है या हॉस्पिटल लेशन हो रहा है या धन का दुरुपयोग हो रहा। तो आज हम चर्चा करेंगे राशि परिवर्तन श्रीमती इंदिरा गांधी जो भूतपूर्व प्रधानमंत्री थी, उनके साथ कैसे घटना हुई और कितने राशि परिवर्तन हम कर रहे हैं आज उस विषय में चर्चा। देखिए, इनकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो है 19/11/1917। इनका जो समय है 11:15 PM और स्थान इनका प्रयागराज। पहले इसको इलाहाबाद कहते थे, वैसे प्रयागराज कहते हैं। तो जब जो राशि वो इनकी कुंडली बनी थी, क्योंकि अभी हम D1 से इनकी चर्चा कर रहे हैं, हम इनके कोई संबंधित वर्गों की नहीं कर रहे हैं। आज तो हमें ये देखना है कि ये इतनी ऊंचाइयों पर ऐसे क्या राजयोग बने कि इतनी ऊंचाइयों पर गई। क्योंकि ये आपने देखा होगा कि 3 बार लगातार ही प्रधानमंत्री बनी, फिर ये 1980 से 1984 तक प्रधानमंत्री। फिर आपको पता है कि अक्टूबर 1984 में इनके साथ एक दुर्घटना भी हुई। हम उस दुर्घटना को मिलाएंगे हम कालखंड से। जैसे हम हर ज्योतिषाचार्य कहता है कि शनि की महादशा में राहु की अंतरदशा कष्टकारी होती है। राहु की महादशा में शनि के अंतर, मतलब जिसकी यदि एक की महादशा होगी, दूसरे की अंतरदशा होगी, वो जातक के लिए वो समय काफी कष्टकारी होते हैं। इसको हम अपनी कुंडली भी लगा सकते हैं, हम किसी भी पड़ोसी की भी लगा सकते हैं। आप देखेंगे तो वाकई में ये समय थोड़ा खतरनाक होता है। अब देखिए, ये जो डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ प्लेस ऑफ बर्थ के हिसाब से बनी इनकी कर्क लग्न की कुंडली बनी। तो इनके लग्न में था शनि, सप्तम में था चंद्रमा, धन भाव में मंगल, पंचम भाव में सूर्य बुध, 6th हाउस में शुक्र राहु और एकादश भाव में गुरु जो कि वक्री होकर स्थित होते हैं। मैंने आपसे पहले भी कहा था कुछ नियम ऐसे हैं कि वो हर कुंडली में लगते हैं। जैसे कि शुभ ग्रह यानी कि बुध, शुक्र, बृहस्पति, पक्ष बली चंद्रमा केंद्र त्रिकोण में होना चाहिए। अशुभ ग्रह 3, 6, 11 में होना चाहिए। यदि ये ग्रह इधर उधर हुए, ये धन तो दे सकते हैं, लेकिन जो इनके ओरिजिनल कारक तत्व होंगे वो अवश्य ही कुछ ना कुछ नष्ट हो जाएंगे। जैसे कि मैंने खूब देखता हूं अष्टम में, जैसे सपोज कर लो किसी का बृहस्पति बैठा या 12th हाउस में बैठा, तो बृहस्पति जो कारक है वो है एजुकेशन का,
तो उस पर में भी यदि पंचम भाव भी पीड़ित है तो एजुकेशन में फर्क आ सकता है, उसे पुत्र प्राप्ति में परेशानी आ सकती है, या सही डिसीजन लेने में प्रॉब्लम आ सकती है। तो शुभ ग्रह केंद्र त्रिकोण में होने चाहिए, अशुभ ग्रह 3, 6, 11 होने चाहिए। तो देखिए इंदिरा गांधी जी की कुंडली में राशि परिवर्तन क्या है, लग्न का सप्तम का राशि परिवर्तन, यानी कि इनके जो स्वामी हैं वो सप्तम में चले गए, सप्तमेश का जो स्वामी है शनि वो लग्न में होगा। जब हम लव मैरिज योग पढ़ते हैं तो लगभग ये 17 से 18 योग है जो लव मैरिज योग बनाते हैं, जिसमें कि लग्न का सप्तम में जाना, सप्तम का लग्न में जाना, लग्न का पंचम में जाना, पंचम का लग्न में जाना, इस तरह से ही 16, 17, 18 बनने। उनकी हम आज चर्चा नहीं कर रहे, हम तो चर्चा करते केवल राशि परिवर्तन की। पर आप देखें एक राजयोग तो ये बन गया। देसी भाषा में क्या कहते हैं कि तू परख मुझे मैं परखूं तुझे, यानी कि मैं तेरा ध्यान दूं तू मेरा ध्यान दे। लेकिन कुछ योग ऐसे होते हैं, सपोज कर लो अष्टमेश का और 10th हाउस का राशि परिवर्तन हो गया, वो अस्त हो गए, नीच हो गए, तो ऐसे जातक की आप कुंडली में देखेंगे कि ऐसा जातक प्रोफेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा परेशान रहता है। यानी कि ये सारे अच्छे नहीं होते। सपोज कर ले जी हमारा तो लग्न का 12th हाउस का राशि परिवर्तन है, जातक नित्य बीमार है, धन का दुरुपयोग करता, समय समय पर परेशानी होती है। तो लग्न का सप्तम का राशि परिवर्तन हुआ। अब देखिए ये जो धन भाव का जो स्वामी है सूर्य है, तो सूर्य महाराज चले गए पंचम भाव में। पंचम का स्वामी जो मंगल है, उनका जो स्वामी है वो मंगल, वो बैठ गया धन भाव में, यानी कि धन भाव और पंचम भाव का राशि परिवर्तन होगा। एक राशि परिवर्तन ये हो गया, एक राशि परिवर्तन ये हो गया। फिर देखिए ये जो इनका 6th हाउस का जो स्वामी है और भाग्येश है वो है गुरु, और जो एकादश भाव का स्वामी है वो है शुक्र। तो शुक्र चले गए 6th हाउस में, और 6th हाउस का जो स्वामी है गुरु यानी जुपिटर, वो चले गए एकादश भाव में। यानी कि अनेक राशि परिवर्तन योग बन गए, जिसके कारण उन्हें साहस आया, हिम्मत आई, हौसले आए, क्योंकि ये श्रीमती इंदिरा गांधी पहली वोमेन्स प्रधानमंत्री थी जो 3 पारी तक ये प्रधानमंत्री बनी, और इनकी कुल आयु रही लगभग 66 वर्ष। इनकी मृत्यु सब जानते हैं, गूगल में भी आप देख सकते हैं, तो इनकी हुई 31 अक्टूबर 1984। ये 1966 से लेकर 77 तक 3 बार ये प्रधानमंत्री बनी, और जब 80 से 84 में जब इनके साथ ये दुर्घटना हुई थी, ये जब भी प्रधानमंत्री थी। आज हम चर्चा करेंगे उनकी जब मृत्यु हुई वो कौन सी दशा थी। उस टाइम जो थी शनि की महादशा थी, और अंतर था राहु का। शनि क्योंकि सबको पता है 19 वर्ष के लिए आया, तो 8/11/1970 से लेके 8/11/89 तक इनकी शनि की दशा थी। जब इनके साथ दुर्घटना हुई उस टाइम इनकी अंतर्दशा थी राहु की। राहु चला था 20 जून 1984 से 26 अप्रैल 1987, यानी कि जब इनके साथ ये घटना हुई थी उस समय इनकी राहु की अंतर्दशा थी और महादशा थी शनि थी। हमारा शास्त्र बार बार कहता है जब शनि की महादशा हो और अंतर हो राहु का, या राहु की महादशा हो, अंतर हो शनि का, यानी कि एक दूसरे के अपोजिट हो, वो समय काफी कष्टकारी जाता है। वैसे भी हम इस भाव को जो कहते हैं इसे मार्केश कहते हैं। इस लग्न के साथ तो अष्टमेश भी मृत्यु ही है, तो ये इनके साथ घटना हो गई। दूसरी बात क्या है कि इन्होंने जीवन में अप करना कब चालू करा। ये जब रेगुलर 3 बार प्रधानमंत्री बनी थी, वो दशा थी 1966 से लेकर 1977 तक। उस समय इनकी जो दशा थी वो थी जुपिटर की, बृहस्पति की। तो बृहस्पति क्योंकि भाग्येश है, हर ज्योतिषाचार्य कहते हैं, या जो अच्छा एस्ट्रोलॉजर होता है वो कुंडली में 3 चीजों में सबसे ज्यादा ध्यान देखता है। तो सूर्य में देता, और एक चंद्रमा में देता है, और एक भाग्येश में देता। देसी भाषा में कहते हैं बिगर भाग्य का फिर है भाग्य हीन, यानी कि भांग पिए जैसा। तो जब इन्होंने अप करना चालू करा था जीवन में, तो जब इनकी जुपिटर की यानी कि भाग्येश की दशा चल रही थी। कहते हैं कि भाग्य का 6-8-12 जाना अच्छा नहीं होता, तो इनका जो भाग्येश है जुपिटर वो एकादश भाव में वक्री होकर बैठा। वक्री में क्या हो जाता, कार्य कुछ रिपीटेशन से हो जाता। तो जब इन्हों की गुरु की महादशा चली, सबको पता 16 वर्ष की आता है, तो 8/11/1954 से चली थी और 8/11/1970 तक चली थी। तो इन्हीं दशा में इन्होंने जीवन में अप करना चालू कर दिया। और जब 80 में जब इनके साथ 80 से फिर 84 में बनी, तो इनके शनि भी था। शनि क्योंकि खुद एक राजयोग बना रहा,
किससे बना रहा? राशि परिवर्तन से बना रहा। तो हमारे कहने का तात्पर्य ये है कि यदि हम कुंडली के नियम सीखें और वही कुंडली हम किसी के भी नियम लगाएं, तो इस बारे लगाने पड़ रहा, क्योंकि महापुरुष है पूरा विश्व जानता है, इनके साथ साथ जो भी घट रहा है, अभी आप गूगल पर देखो तो आपको पता लग जाएगा कि इनके साथ कौन कौन सी घटना हुई। इसी प्रकार से यही नियम जो हम सीख रहे हैं ज्योतिष के द्वारा कि हम पे ये अच्छा समय चल रहा है, ये बुरा समय चल रहा है, ये हम अपनी कुंडली में भी लगा सकते हैं, किसी भी कुंडली में लगा सकते हैं। मिलते रहेंगे ऐसी ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। जय श्री कृष्ण भगवान की।